लोकसभा चुनाव को लेकर 19 अप्रैल को 6 सीटों पर मतदान होने हैं। ये सीट सीधी शहडोल, जबलपुर के साथ मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा है। लिहाजा आज छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी विवेक साहू ने नामांकन दाखिल किया है। शहडोल में बीजेपी प्रत्याशी हिमाद्री सिंह ने पर्चा भरा, तो वहीं जबलपुर में बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे ने पर्चा भरा। खास बात है कि छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बीजेपी प्रत्याशी विवेक साहू के नामांकन के दौरान मौजूद रहे और साथ ही वीडी शर्मा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा भाजपामय होगा। उधर शहडोल लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी हिमाद्री सिंह का नामांकन दाखिल कराने आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला अनूपपुर पहुंचे और दावा किया कि प्रदेश की 29 लोकसभा सीट हम जीतेंगे और साथ ही उन्होंने कांग्रेस का जहाज डूब रहा है ये भी बयान दिया। मीडिया पर आरोप ना लगाएं, अपनी अंतरात्मा को झांके। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के इस्तीफे वाले बयान पर कहा कि जनता की नजरों से वैसे भी वो उतर चुके हैं और इस्तीफा कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचे और बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी आशीष दुबे की नामांकन रैली में शामिल हुए। इस दौरान जगह जगह भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी आशीष दुबे ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री राकेश सिंह मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचे। और हमारे सहयोगी अजीत, राजेश विश्वकर्मा और अफाक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, आपसे जानना चाहूंगी, अब नामांकन का दौर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट अब तक सामने आ रहा है? सियासी भूचाल किस तरह से देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, पहले चरण के जो लोकसभा मतदान है वो 17 अप्रैल को है और आज नामांकन की अंतिम तिथि थी। और अगर बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों का शक्ति प्रदर्शन इस दौरान देखने को मिला। अगर बात की जाए तो बीजेपी से इस बार नए प्रत्याशी है, क्योंकि लंबे समय बाद जबलपुर में ऐसा समय है कि दोनों ही प्रत्याशी, चाहे कांग्रेस के हों बीजेपी के हों, दोनों नए हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपनी ताकत कहीं ना कहीं इस नामांकन के दौरान दिखाई। जो नामांकन रैली निकाली, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए, दिग्गज नेता शामिल हुए। तमाम जो प्रयास हैं कहीं ना कहीं जनता तक पार्टियां लगातार कर रही हैं। बात की जाए तो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, लोकसभा प्रत्याशी आशीष दुबे, उनके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचे थे। साथ ही जो क्लस्टर प्रभारी हैं, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, वो यहाँ पर थे। साथ ही कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल समेत तमाम दिग्गज, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल थे। और लगातार नामांकन रैली जो है वो सबसे शुरू होती है और उसके बाद बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ताओं के साथ, हुजूम के साथ जो है वो कलेक्ट्रेट के लिए रवाना होती है। नामांकन दाखिल होता है, जो अपील है वो कहीं ना कहीं लोगों से की जाती है। जगह जगह जुलूस मार्ग, जो रैली मार्ग था, उसमें स्वागत मुख्यमंत्री का किया जाता है। और अगर देखा जाए तो शक्ति प्रदर्शन, बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए। यही नजारा जो है वो कांग्रेस के में भी नजर आया। कांग्रेस की जो नामांकन रैली थी, दिनेश यादव प्रत्याशी हैं और दिनेश यादव की नामांकन रैली में भी जो कांग्रेस के तमाम दिग्गज हैं वो शामिल रहे। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, पूर्व मंत्री तरुण भानोट समेत तमाम दिग्गज नेता जो है वो इस रैली में कहीं ना कहीं शामिल थे। इसमें हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, जो कि केसरवानी कॉलेज से रैली शुरू हुई थी और कलेक्ट्रेट पहुंची थी। दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। और देखा जाए तो इस बार चुनाव कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के अपने दावे हैं। अगर बात की जाए तो पिछले 30 सालों से जबलपुर में अगर देखा जाए तो बीजेपी का गढ़ है और हर बार बीजेपी अपनी लीड जो है, जीत का अंतर दुगना करती आई है। 4 बार से जो सांसद रहे हैं राकेश सिंह रहे हैं, जो कि वर्तमान समय में कैबिनेट मंत्री हैं सरकार में, और हर बार जीत का आंकड़ा जो है वो दुगना हुआ है। लेकिन इस बार कांग्रेस जरूर ये दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं जो जनता का समर्थन है वो उन्हें मिलेगा और इस बार कहीं ना कहीं बाजी जो है वो उनके हाथ में आएगी। हालांकि अगर मुद्दों की बात की जाए तो दोनों के अपने अपने मुद्दे हैं और अब चूंकि आज नामांकन का अंतिम दिन था
नामांकन दाखिल हो चुका है और कल से कहीं ना कहीं अब प्रचार लगातार जो है प्रत्याशियों का शुरू होगा। बड़े नेता जो है वो प्रचार करने आएंगे, आम सभाओं की तैयारी दोनों पार्टियों ने की है और बड़े जो स्टार प्रचारक हैं दोनों ही पार्टियों के कहीं ना कहीं शहर में वोट मांगते हुए अपनी अपनी पार्टियों के लिए नजर आएगा। लेकिन देखना होगा क्योंकि इस बार दोनों ही प्रत्याशी नए हैं। बीजेपी का गढ़ यह माना जाता है, कांग्रेस कितनी सेंध इसमें लगा पाती है, कितनी चुनौती दे पाती है, आगे आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है अजीत, आपका रुख करना चाहूंगी, आप तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तो सियासी हवा किस ओर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी रैली की। भाजपा से जहां उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला और लघु एवं कुटीर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग स्मार्ट सिटी विवेकानंद स्मार्ट सिटी के बगल से एक रैली लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। तो दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमर सिंगार और पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के नेतृत्व में कांग्रेस प्रत्याशी पुन्नेलाल सिंह मार को वहां पहुंचे। यहाँ ये देखना होगा कि भाजपा ने जहां वर्तमान सांसद हिमाद्री सिंह पर अपना भरोसा जताया है, वहीं कांग्रेस को प्रत्याशी बहुत खोजने के बाद वो 2 बार के जो विधायक है पुन्नेलाल सिंह मार को, वर्तमान में भी विधायक है 3 बार के, उन्हीं पर अपना दांव लगाया और उन्हें प्रत्याशी बनाया है। अब ये लड़ाई जो है आपसी में दोनों तरफ से अपना दमखम दिखाते रहे। 8 विधानसभा से भाजपा की रैली में एक खास बात ये थी कि उनके जो शहडोल लोकसभा के जो 7 विधायक थे, 7 के 7 मंच में बैठे थे। वहीं कांग्रेस के मंच में कोतमा के पूर्व विधायक सुनील सराफ का हेलीपैड में आना और मंच पे न आना कहीं ना कहीं कांग्रेस के गुटबाजी को भी इस रैली में आता हुआ दिखाई देता है। मैं आपको जरूर बता दूं कि जो सियासी स्थितिजा है, यहां से अभी तक लगभग 1-2 बार छोड़ करके लगभग भाजपा की ही जीत हुई है। यहां से दलपत सिंह परस्ते 5 बार सांसद थे, उसके पहले ज्ञान सिंह उपचुनाव जीते और अभी फिर हिमाद्री सिंह 5 साल पहले जो कांग्रेस से आकर के भाजपा ज्वाइन की थी, वो भाजपा की सांसद थी। वर्तमान में वो चुनाव लड़ रही है। इस बार भाजपा ने लक्ष्य रखा है कि 8 विधानसभा है, 9 लाख वोटों से जीतना है। पिछले बार 4.5 लाख वोट से वो जीती थी, तो ये एक लक्ष्य बड़ा है और वो ये कह रहे हैं कि जीत तो हम रहे हैं पर जीत का अंतर बढ़ाना है। वहीं कांग्रेस भी कह रही है कि हमें निष्क्रिय नहीं, एक सक्रिय सांसद। आज जीतू पटवारी ने बड़ा हमला बोलते हुए कांग्रेस के वर्तमान भाजपा सांसद पर कहा कि ये 5 साल निष्क्रिय रही है। इस तरह दोनों पार्टियां अपने अपने दमखम की बात कर रही हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इस लोकसभा आदिवासी के लिए ये लोकसभा आरक्षित है और यहाँ से 10 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा है। यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी भी प्रत्याशी है, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है, तो छत्तीसगढ़ जनतांत्रिक गणतंत्र पार्टी भी अपना चुनाव लड़ रही है। निर्दलीय लोगों ने भी नामांकन भरा है। तो चुनाव में जिस तरह से चुनावी फिजा है आज नामांकन भरने के बाद, और बाद में अभी जो 2 दिन बाद जब फॉर्म वापसी का डेट 30 तारीख होगी, उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कितने प्रत्याशी हैं। लेकिन अभी फिलहाल 10 प्रत्याशी मैदान में। ठीक है राजेश, आपसे जानना चाहूंगी, लगातार दल बदलने का दौर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो कांग्रेस के कई नेता हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो अब लोकसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो ऐसे में अब कांग्रेस के पास भी कम समय रह गया है। डैमेज को कवर अप कैसे करेगी कांग्रेस? बिल्कुल कांची, देखिए बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। और अगर जबलपुर की बात की जाए तो बड़े कांग्रेस नेता जो है जबलपुर में, जो महापौर थे, नगर अध्यक्ष थे, वो खुद पिछले महीने बीजेपी में शामिल हुए थे और बड़े जो कांग्रेस नेता हैं उनको साथ में लेकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी में शामिल हुए थे। तो बड़ी चुनौती थी संगठन के रूप में। 2 दिन पहले नगर अध्यक्ष घोषित किया गया है, पार्टी को प्रत्याशी घोषित करने में लंबा समय लगा। जहां बीजेपी की लिस्ट 2 मार्च को आ चुकी थी, वहां 20 से 22 दिन बाद मतलब जो अंतिम नामांकन तिथि थी उसके 2 दिन पहले प्रत्याशी घोषित किए गए। तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती हो। जिस स्थिति अगर देखा जाए, जबलपुर की जो स्थिति रही है, 4.5 लाख से पिछले बार 2019 का चुनाव बीजेपी जीती थी, उसके पहले 2014 में अगर बात की जाए तो 2.5 लाख के मतों से जीती थी। और लगातार हर चुनाव में जो जीत का अंतर था बीजेपी का वो बढ़ता गया, दुगना होता गया। 18 लाख 96 हजार वोटर हैं और लगभग 65 से 70% की वोटिंग जो है वो जबलपुर में होती है। तो ऐसे में बीजेपी आश्वस्त है इस बात को लेकर कि वो कहीं ना कहीं इस बार और बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी। लेकिन कांग्रेस के अपने दावे हैं, चूंकि कार्यकर्ताओं को जगाने का प्रयास जो है वो लगातार कर रहे हैं। आज शाम को भी चूंकि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनको जबलपुर पहुंचना था, कार्यकर्ताओं की संगठन की बैठक लेना था,
लेकिन अभी तक हो नहीं पाई है। और बैठक होगी तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को लेकर नई जो जो बूथ मैनेजमेंट है उसको लेकर नई रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2014 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट पूरी तरीके से फेल रहा। जी। और यही वजह है कि बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की थी, 4.5 लाख मतों से जीती थी सीट। तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं उनको जगाने का प्रयास कांग्रेस का है। और यही वजह है कि जो संगठन है उसमें लगातार फेरबदल किए जा रहे हैं, बदलाव किए जा रहे हैं, युवाओं को मौका दिए जा रहे हैं। और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो जरूर अब ये दावा कर रहे हैं कि जल्द ही जो है वो तस्वीर कांग्रेस की बदलेगी। जो चुनौती है उसको हम कहीं ना कहीं पूरा कर रहे हैं। और जो बड़ा मार्जिन जबलपुर में है, और अगर बाकी सीटों में देखा जाए तो उनके अंतर को कम करके कहीं ना कहीं जो सम्मानजनक स्थिति है वो कहीं ना कहीं हासिल करने का प्रयास रहेगा। अगर बात कही जाए तो इस बार कांग्रेस का दावा है कि अगर जबलपुर की सीट जो है जिस तरीके से बीजेपी का गढ़ है, कहीं ना कहीं सेंध जो है वो कांग्रेस लगाएगी। ये कांग्रेस के नेताओं का दावा है। क्योंकि जिस तरीके से संगठनात्मक बैठक होनी चाहिए थी, जिस तरीके से तैयारी होनी चाहिए थी, वो तैयारी अभी तक नजर नहीं आई। ठीक है आफाक, आपसे जानना चाहूंगी छिंदवाड़ा में इस वक्त क्या चुनावी माहौल है? लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान के बाद सियासी हलचल किस तरह से देखने को मिल रही है कि कौन सी पार्टी के लिए ये सीट ज्यादा चैलेंजिंग साबित होगी? बिल्कुल, देखिए छिंदवाड़ा जो है वो एक हाई प्रोफाइल सीट है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का और सांसद नकुलनाथ का गढ़ जो है वो छिंदवाड़ा को कहा जाता है। जैसा कि बीते दिन मंगलवार को सांसद नकुलनाथ ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष ये रैली में मौजूद रहे, आम सभा को संबोधित किया। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना शक्ति प्रदर्शन जो है वो छिंदवाड़ा में कहीं ना कहीं किया है। लेकिन जब आज भारतीय जनता पार्टी का जो नामांकन था, जो विवेक साहू है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के, उनके नामांकन में देखिए खास बात ये रही कि खुद मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव वो छिंदवाड़ा पहुंचे थे। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वो छिंदवाड़ा पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल दोनों कैबिनेट मंत्री जो हैं वो आज नामांकन भरवाने के लिए विवेक साहू का छिंदवाड़ा आए थे। उसके बाद दशहरा मैदान में एक आम सभा को संबोधित किया और काफी मुखर रहे। कमलनाथ को और सांसद नकुलनाथ को घेरने का प्रयास जो है वो तमाम नेता करते हुए नजर आए। लेकिन देखिए इन 2 दिनों में काफी सारे घटनाक्रम घटे, लेकिन इसके साथ साथ एक घटनाक्रम और घटता हुआ आज हम लोग ने छिंदवाड़ा के अंदर देखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जो सबसे नजदीकी हैं पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, उनके घर पर आज मोहन यादव, वीडी शर्मा और दोनों कैबिनेट मंत्री जो हैं वो शिष्टाचार भेंट करने के लिए पहुंचे हैं। जो उनके बेटे हैं अजय सक्सेना, दीपक सक्सेना के, वो पिछले दिनों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था अपने समर्थकों के साथ भोपाल पहुंच के, और वही न्योता जो है वो सीएम को देकर आए थे कि जब भी आप छिंदवाड़ा पहुंचेंगे तो आप जो है मेरे घर जरूर आइएगा। इसी पर सीएम मोहन यादव और उनके साथ तमाम दिग्गज नेता वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, ये तमाम लोग जो हैं वो आज दीपक सक्सेना के घर पहुंचे थे। और दीपक सक्सेना ने उनका स्वागत जो है, उनके घर जब वो पहुंचे तो उनका स्वागत भी किया है। हालांकि अभी दीपक सक्सेना की तरफ से कोई ऐसी खबर नहीं मिली है कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं या नहीं थाम रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी जो हलचल है छिंदवाड़ा के अंदर, राजनीतिक हलचल, वो जो है वो शुरू हो चुकी है। और हमेशा से छिंदवाड़ा जो है वो काफी सुर्खियां बटोरता है चुनावों में। और इस बार जो लोकसभा की सीट है उसमें एक अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2019 में एकमात्र छिंदवाड़ा की सीट ऐसी थी जिस पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हुआ था। तब से लेके अब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आकांक्षी सीट है। भारतीय जनता पार्टी बेहद आतुर है छिंदवाड़ा की सीट को फतेह करने के लिए, और इसीलिए तमाम जो राष्ट्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का या प्रदेश नेतृत्व है वो छिंदवाड़ा पर खासा फोकस किए हुए है। लेकिन कहीं ना कहीं कमलनाथ फैक्टर भी छिंदवाड़ा में नजर आता है। तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार किसकी किस्मत जो है वो चमकती है। क्या कमलनाथ और नकुलनाथ का गढ़ बचा रहता है या भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाने में कामयाब होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी बहुत शुक्रिया आफाक, राजेश और अजीत जानकारी के लिए।